जय हिंद साथियों, नमस्कार। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें अभ्यर्थी परेशान ना हो। ऐसा ही एक विभाग है उद्यानिकी विभाग, जिसमें कई सारे छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण कराकर नौकरी के वादे कर दिए गए। लेकिन आज भी पिछले 3-4 साल से लगातार संगठन के लोग और छात्र छात्राएं परेशान हैं। आप पढ़ाई करवा लो, आप डिग्रियां दे दो, आप सर्टिफिकेट दे दो, लेकिन नौकरी ना दो तो ऐसी डिग्रियां हमारे किस काम की। आज का एक विशेष सेशन है आप सभी के लिए, और इस मतलब इस पूरे वर्ग का प्रवर्ग का यानी जितना भी विभागीय जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। उसी में से एक हमारा प्रयास अभी कोर्ट के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। इसके पहले हमने कई सारे ज्ञापन कार्यक्रम, कई सारे सरकार तक बातें पहुंचाई, इवन उनसे आश्वासन लिखित में भी मिला, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये काम हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन और सारी हम आपको लिस्ट बता देंगे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। जब हमने सारे काम कर लिए हैं, हजारों की संख्या में हमने आंदोलन भी कर लिए हैं, लेकिन अभी भी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं अब इस बार छात्रों से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे छात्रों का साथ दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हमारे अन्य अभ्यर्थी मौजूद हैं। वीर सिंह जी आपके लिए पूरी डिटेल बताएंगे, हमने अब तक क्या किया है, हमारे साथ अब तक क्या छलावा हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, हमने कहां कहां पर धरना प्रदर्शन किए हैं हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन समस्या कहां पर है कि सरकार इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि हमारा संख्या बल उसी प्रकार से काम कर रहा है जिस प्रकार से भाई 1200 लोग हैं लिस्ट में, और 1200 लोग में से अगर 1000 बच्चे भी आ जाएं तो अपना काम कल के कल हो जाए, वो हमारी अगली प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जो प्रक्रिया हम चला रहे हैं वो प्रक्रिया है कोर्ट केस के माध्यम से सरकार के ऊपर नियुक्ति के लिए दबाव और प्रेशर बनाना, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष जी और हमारे पूरी टीम की तरफ से हामी भर दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया में हम क्या करने वाले हैं और कब हमारा केस लगेगा ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा वीर सिंह जी पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से रखेंगे। हमने कब कब क्या क्या किया, इन्होंने किस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया, क्यों दिया, और नौकरी ना देने की पीछे वजह क्या है, ये सारी बातें हम सरकार से जानना चाहेंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें काफी सारी चीजें आपके काम की मिलने वाली है, क्योंकि हर विभाग में कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। हम भर्ती प्रक्रिया लटकने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि छात्र कोई भी हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो माली ग्रुप का हो, छात्र छात्र होता है, एक बेरोजगार बेरोजगार होता है, उसकी समस्या समस्या होती है, उसका समाधान मिलना चाहिए। तो सुनते हैं वीर सिंह जी को, पहले सारी बातें सुनते हैं, लास्ट में बताऊंगा कोर्ट की प्रक्रिया में हमें क्या करना है और कब कब कार्रवाई करनी है, लास्ट में आपको बता दूंगा। आज हम वकील साहब से मिल रहे हैं और वही बातें सर आपको बताएंगे। वकील साहब जी जो भी तय करेंगे हम उसकी पूरी प्रक्रिया आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए वीर सिंह जी, सबसे पहले आप बच्चों को बताइए आपने अब तक क्या क्या किया। सबसे पहले तो इस सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी रोजगारों की बात उठाया और कोर्ट तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं जो ज्ञापन निकला था, उसका जो भी कागज हैं एक एक, उसके बारे में मैं एक एक क्रम के तरीके से आपको बताऊंगा कि हमारे साथ अभी तक जो भी मंत्री रहे, सीएम रहे, मंत्री भी बदल गए, सीएम भी बदल गए और डायरेक्टर भी बदल गए, दो दो बार लोग बदल चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया अभी तक हमारे पक्ष में नहीं आई है। तो परेशान होकर, दुखी होकर कहीं ना कहीं हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। और सबसे बड़ा मानना है, वो कहते हैं कि न्याय के की गुहार लगा लगा के जब परेशान हो जाएं तो हमारा एक ही रास्ता बचता है कि हम कोर्ट में केस करें। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे प्रशिक्षित युवा बेरोजगारों के जो मैंने ट्रेनिंग और मेरे साथियों ने की थी, उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, उसके बाद हमें सफलता नहीं मिली। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार को हमने क्या क्या ज्ञापन दिए और क्या क्या वर्तमान में दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, 2022 में सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए एक ज्ञापन निकला था। उस इस ज्ञापन में साफ स्पष्ट लिखा गया था कि आगामी वर्षों में विभाग के अंतर्गत आपको जोड़ा जाएगा, खाद्य संचालनालय और कृषि विभाग के अंतर्गत आपको। लेकिन आज दिन तक हमें कहीं ना कहीं नियुक्ति नहीं मिली है। और सबसे पहले हमें बताऊंगा, मैं एक मिनट,
जब हमें ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग करवाने के बाद आश्वासन मिला कि अब नहीं, अब मिलती है नौकरी, तो हमें नहीं दी गई। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले सीएम साहब को ज्ञापन दिया। उस समय अ, माननीय शिवराज मामा जी हुआ करते थे, उनको मैंने ये ज्ञापन दिया अपनी टीम के साथ में। उसका ज्ञापन आज भी है, लेकिन उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला। फिर उसके बाद उस समय पे माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी इस विभाग के मंत्री थे, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि आपकी फाइल चल रही है, आपको नियुक्ति जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। जे आप देखिए, भारत सिंह कुशवाहा जी को जो ज्ञापन दिया था उसकी फोटो है, और इसमें साफ स्पष्ट है कि जो हमने ज्ञापन दिया उसका। तो उन्होंने भी हमें कोई ठोस और मजबूत वो नहीं दिया कि हमें इससे आगे की वो हो सके। फिर उसके बाद उस समय डायरेक्टर मैडम थी निधि निवेदिता मैम, उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि आपका पूरा खाका तैयार है, अगर सरकार चाहे तो आपको 2-4 दिन में नौकरी दे सकती है। उन मैम ने हमें ऐसे आश्वासन देके छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन मैम का ट्रांसफर हो गया। ये निधि निवेदिता मैम का मैंने दिया था 2023 में। 2023 में जो दिया है उसकी आप डेट भी देख सकते हो, सब कुछ है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो फिर भी हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैडम आई हमारी डायरेक्टर मैडम प्रीति मैथिल, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने भी कोई अभी तक नहीं सुनवाई हुई। फिर उसके बाद नारायण सिंह कुशवाहा जी इस विभाग के डायरेक्टर बने, वो सॉरी इस विभाग के मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद हमने उन्हें निरंतर ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कई बार हमें आश्वासन दिया कि अब नहीं, अब आपका अब होने वाला है। तो नारायण सिंह कुशवाहा जी का ये ज्ञापन है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, लास्ट में इन्होंने एक, हमें वैसे कहते हैं जो उल्लू की लकड़ी पकड़ाना, एक उद्यानिकी विभाग से निकलता है कि आपको जगह के अनुसार अलग अलग आपको रख लिया जाएगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में 1200 से लेके 1300 लड़कों ने ट्रेनिंग की, 2500 लड़कों की ऐसे नोटिफिकेशन निकला था, उसमें से एक भी लड़के को कहीं इन्होंने काम पे नहीं लगाया है। जी है, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो, अलग अलग प्रकार को देने के बाद ये सर्टिफिकेट भी मिला था हमें। विभागीय परीक्षा कराई थी हमें, उसमें परीक्षा पास करने के बाद कहा था कि आपको नौकरी दी जाएगी। ट्रेनिंग माली की जिस प्रकार से होती है सारी कराने के बाद भी आज दिन तक 22 से लेके 25 हो गई है, 25 भी खत्म होने वाली है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो अब हमारी लास्ट यही है कि हम इसको कोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। जो भी मेरे भाई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारा साथ अगर देना चाहते हैं, तो हम इसको कोर्ट केस कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे और भोपाल में भी विशाल धरना देंगे। उसके लिए सरकार और सब हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे जो भी है, लेकिन हमारी अगर नियुक्ति के संबंध में कहीं नहीं सुनवाई हुई तो हम पे जो कार्य होगा, ऐसे धरना प्रदर्शन या कुछ भी, वो हम निरंतर कार्यरत हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने बातें सुन ली हैं, हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला तो हम कदम उठाएंगे कि हम अपने कोर्ट केस के माध्यम से वकील साहब से डिस्कस करने अभी जा ही रहे हैं, वहां पे हम सारी बातें डिस्कस करके और कोर्ट केस फाइल करेंगे। विद इन 10 डेज के अंदर ये काम हो भी जाएगा। इसको विलंब ना करते हुए इसको हम कार्रवाई आज से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगामी समय में भोपाल में जो हमको एकत्रित होना है, क्योंकि संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम भी प्रक्रिया शुरू कर देंगे 8-10 दिन के बाद से, और अगले महीने तक हो सकता है तो हम जो भी कर सकते हैं, मैंने जैसे वीर सिंह जी ने कहा, अहिंसा अहिंसात्मक तरीके से जो भी हम काम कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे हमें सत्याग्रह करना पड़े, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे, लेकिन इसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। ये प्रयास हमारा आज से शुरू हो रहा है और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम इसको करते रहेंगे और हमारा करने का कर्तव्य बनता भी है। किसी भी प्रकार के बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए हम आपके लिए हमेशा खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। अब इसी उम्मीद से कि आज हमारा निराकरण शुरू, जो हमारा प्रक्रिया शुरू हो रही है, निराकरण निर्णय तक पहुंचेगा और हम सबको जीत मिलेगी, इसी उम्मीद में। जय हिंद, जय भारत। लड़ेंगे लड़ेंगे
और लड़ेंगे। तो भैया आप लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा नारा हमेशा जब भी हम किसी आंदोलन में शुरुआत करते हैं और जीतते भी हैं, तो उम्मीद है इस बार भी हमें जीत मिलेगी, चाहे वो कोर्ट से मिले या हमें आंदोलन से मिले, लेकिन हम आपके लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं अपनी तरफ से तन मन धन से करेंगे। बस आपका साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को बोलना हो तो बता, बोल सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। तो भैया देखो संगठन, सबसे पहले अच्छा एक बड़ी बात बता दूं, हाँ ये भी बोलना चाहेंगे। और एक बात जो मैं कहना भूल गया एक्चुअली, क्या बीच में एक अचानक काम आ गया था तो मेरे मन से स्किप निकल गया। सबसे पहले तो इन छात्रों की तरफ देखा करो आप, ये भी आपके लिए काम कर रहे हैं, ये खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। होता क्या है सर, मैं बता दूं, मैंने भी कई अध्यक्ष पद संभाले हैं, बेरोजगार संघ का अध्यक्ष भी हूं अभी फिलहाल। मुझे भी मालूम है कि अध्यक्ष और बनना, जिम्मेदारी लेना इतना कठिन काम है कि आदमी 2 मिनट नहीं लगता किसी की इज्जत उतारने में। लेकिन हम इतने ढीठ हो चुके होते हैं, समाज सेवक जो भी व्यक्ति काम समाज सेवा काम करता है वो ढीठ इसलिए हो जाता है क्योंकि आदमी ये नहीं देखता कि ये आप कहां कहां से आए हैं, बताइए आप कहां से आए? आप निवाड़ी से, आप ग्वालियर से आए हूं। अब देखिए, ग्वालियर मुरैना, क्योंकि इनकी वजह से ही आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज कब से सर्टिफिकेट लेके आप घूम रहे हैं, 1200 की लिस्ट भी हमारे पास है, बट अब तक नोटिफिकेशन नहीं, मतलब अभी तक उनको वार्निंग नहीं मिली है। तो ये लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, इन सबको आपको धन्यवाद कहना चाहिए और मेरी तरफ से इनका फुल सपोर्ट है। प्रशासनिक, राजनीतिक, जैसा भी हस्तक्षेप करना पड़े हम करेंगे, लेकिन आपको जीत दिलाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। मेरी तरफ से आपके लिए डन है कि आपका बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छी आपकी समस्या है, जिसको निराकरण जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ उनके पास चारा भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। और अब हमारे साथ ही हम बताइए जी, तो आप बताइए कौन बोल रहे हैं और आप बताइए कि क्या बोला। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये क्या है कि जी केवल वीर सिंह जी या किसी और का निजी कार्य नहीं है, इसमें सभी भाइयों को आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और अभी आगे डीएस सर जी के माध्यम से हम जा रहे हैं कोर्ट के लिए, तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सभी जितना हो सके सहयोग करें तन मन धन से। और आगे भी अपन भोपाल में भी प्रदर्शन करेंगे सर जी के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक अकेला लगा रहे, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक अपना बल नहीं दिखेगा, संख्या नहीं दिखेगी, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो फिर यहीं पर हम पार्टी को विराम देते हैं, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक जीत नहीं मिलेगी। थैंक यू जी। सबसे सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो सर ने हमारा मुद्दा उठाया। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, सर ने हमारा मुद्दा उठाया, मैं इंदौर बुलाया, प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया, हमारा साथ। बहुत 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 धन्यवाद सर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले ये होता है कि मार्गदर्शित करना, ऐसे तो भीड़ में सभी लगे हुए हैं, सबसे मेन बात है मार्गदर्शित करना। धन्यवाद सभी भाइयों को।